अच्छा, 11 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। 11 चैप्टर के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे भाई? 11 बट प्रॉब्लम कितने करवा दी थी ये बताओ। हाँ, बस। अच्छा सुनो भाई, मेरे बेटो क्वेश्चन नंबर 3। अब बातें बंद और जरा, बेटे बातें बंद और बुक जरा सामने रख। बोले फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर 169 मीटर हाई इफ द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द मैन फ्रॉम द टॉप इज 48 डिग्री 30 मिनट्स। सिंपल सा है मेरे बच्चों। आदमी ये रहा और ये रहा टावर। बोले टावर की जो हाइट है बेटे समझा देना। बेटे ये रहा आदमी और ये रहा टावर। सही है? इनके यहाँ पर आदमी कहीं खड़ा हुआ है और ये रहा टावर। सही है? टावर बोल रहा है 169 मीटर हाई है, मैट्रिक वाला सवाल है। 169 मीटर हाई है। सही है? बोला है कि एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है। डिपर्जन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है। कितना उसका टॉप से, और वो कितना बन रहा है 48 डिग्री 30 मिनट्स। आपने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड फुट ऑफ मैन एंड फुट ऑफ द टावर। मतलब आपने ये एक्स फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है आदमी और टावर के दरमियान का। बोला टॉप से आपका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिपर्जन है बेटे। कितना बोल रहा है 48 डिग्री 30 मिनट्स। ऐसे ही ना बच्चों? सबसे पहले डिग्री और मिनट को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने मैट्रिक में सिखाया था आप लोगों को। कैलकुलेटर उठाएं, शाबाश बता रहा हूँ जल्दी से, जल्दी शाबाश। लिखिए कितना 48 दिखा, कैलकुलेटर दिखा। अच्छा देखो 48। इसके बाद मेरे बच्चे ये देखो जरा, ये आपके पास ये कॉमास नजर आ रहे हैं आपको? ये कॉमा दबाइए, फिर क्या 30, फिर अगेन कॉमा दबाइए, इक्वल टू करिए और फिर दोबारा कॉमा दबा दीजिए। आपके पास आ गया 48.5 डिग्री। सही है? आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ये रहा मेरे बेटो। अब हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ टावर क्या है। हाइट ऑफ टावर 169 मीटर। सही है? अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ डिपर्जन, मतलब हम एंगल ही लिखते हैं सीधा। एंगल कितना है मेरे बेटो 48.5 डिग्री। कन्वर्ट कर लिया ना हमने। ठीक है मेरे बच्चों? और हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। अब 2 मिनट तवज्जो, 2 मिनट तवज्जो मेरे बच्चों। अच्छा देखो, हमने मैट्रिक में किससे किया था? साइन कॉस टेन से। अब भी उन्हीं से करेंगे। 2 मिनट तवज्जो देना। इधर देखो बस बेटे। साइन क्या है? पागल है। साइन क्या है? पागल है। कॉस क्या है? बहरा है। और टेन क्या है? पागल बहरा। साइन पागल है, कॉस बहरा है, टेन पागल बहरा। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखो, हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है। अच्छा एक बात और से सुनना बेटे। अक्सर स्टूडेंट मुझे सर एंगल ऑफ डिपर्चर यहाँ बन रहा है, आपने यहाँ कैसे लिख दिया? ये हमने 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में थ्योरम पढ़े थे कि जेड की जो एजिस होती है ना, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। सही है? जो एंगल यहाँ बनेगा वही, सही है? जो एंगल यहाँ बन रहा है मेरे बेटो वही एंगल यहाँ बनेगा। अच्छा, हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। कौन है? टेन पागल बहरा। अच्छा, एंगल कितना है मेरे बेटू 48.5, परपेंडिकुलर 169, बेस कितनी है x। अगर निकाले 1045 48.5 कितना आ रहा है बच्चों? 1.13। और ये 169 अपॉन x। बेटे ये x यहाँ डिवाइड में दे जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में जरा क्या हो जाएगा, जरा डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है।
बोलो 40 कितना 149.5 मीटर। लाइट हाउस और वो आदमी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? कोई इशू नहीं है, इंतहाई आसान है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। इंतहाई आसान सवाल है, बस ये ध्यान में रखना, साइन पागल है, कॉस बहरा है, टेन पागल बहरा है। सही सही रखो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ बोल रहा है a string of a flying kite is 200 meter long and its angle of elevation is 58 degree 30 minutes. Find the height of kite when the string is fully stretched. बहुत ध्यान से बात सुनना। बोल रहा है कि पतंग उड़ा रहा है, जो भी उड़ाने वाला आदमी औरत है मर्द है कोई भी लिखा हुआ, बंदा पतंग उड़ा रहा है, उसकी जो मांजा है, मांजा समझते हैं ना, मांजा जो है उसका कितना है? 200 मीटर। उसकी लेंथ क्या है? 200 मीटर। आपने ये बताना है पतंग और जो उड़ाने वाला है उसके दरमियान फासला कितना है। सही है, गौर से बात को सुनना। और जब आपके पास पतंग फुल तनी हुई हो, खिंची हुई हो, मतलब स्ट्रेच हो, सुत हुई है पतंग हमारी। हाँ, ये जो पतंगबाजी के दौरान सुत हो रही है, बिल्कुल ना, सुत हुई है पतंग। आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी मीटर? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 200 मीटर। अच्छा, उसके बाद इसने एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये तीन एंगल, नीचे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना है? 58.5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, पतंग उड़ी है, पतंग नहीं जा रही, मतलब पतंग से आदमी के दरमियान का distance। याद रखना, पतंग उड़ रही होती है आपकी एक हॉरिजॉन्टल, सही है, तो डिस्टेंस हमेशा जो, सॉरी, ये इस तरीके ये आपका बता होता है, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बनना होता है? ये हाइपोटेन्यूज। और डिस्टेंस जो नापा जाता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल नापा जाता है। डिस्टेंस कैसे नापा जाता है मेरे बच्चों? हॉरिजॉन्टल नापा जाता है। और पतंग जो आपकी उड़ी होती है कैसी? तिरछी उड़ी होती है। सही है, तो अब आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को एक्स से नोट कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसी कहानी है, पतंग उड़ रही है बेटे, मांझा कितना है? 200 मीटर और 58.5 डिग्री है। मतलब पतंग से आदमी का जो डिस्टेंस है आपने वो बताना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, आदमी से पतंग का डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो। बेस और, कौन है भाई वो? कॉस बह रहा है, बेस कितनी है मेरे बेटू? एक्स। हाइपोटेन्यूज कितना है? 200। अच्छा, एंगल लिखना भूल गया, एंगल कितना? 58 पॉइंट, हाँ भाई बताओ कितना आ रहा है? 0.52। आगे ये 200 यहाँ डिवाइड क्या होगा मेरे बेटे? मल्टीप्लाई। अब बताइए इन आदमी और पतंग के दरमियान फासला कितना रहा? बोलो, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 0104.8 मीटर, ये आदमी से पतंग के दरमियान का फासला है। ठीक है, तो कोई सवाल है? अगला, आगे क्या बोल रहा है? सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है, उसकी जो
हाइट है वो 1.8 मीटर है। मीटर बड़ा होता है, सही, छोटा मत समझना, सही। 1.8 मीटर टॉल। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tree at a distance of 12 meter from him is 31 degree 45 minute. What is the height of tree? सुनना गौर से बात, समझ बेटे। यहाँ एक आदमी है, सही। इसकी जो हाइट है मेरे बेटे वो कितना है? 1.8 मीटर है। उसने क्या ऑब्जर्व किया, 12 मीटर के फासले से उसने ये ऑब्जर्व किया, दरख्त है 12 मीटर के फासले, उसने ये ऑब्जर्व किया। याद रखना मेरे बेटो, एंगल जो बनता है आपका, एंगल हमेशा आई कांटेक्ट से बनता है। एंगल हमेशा, इन नजरें बड़ी कातिल होती है। देखो गौर से बात, जैसे कि मेरा ये एंगल बन रहा है पंखे से, एंगल यहाँ से पांव से लेके पंखे का नहीं बनेगा मेरा, बनेगा यहाँ से। ये देखो, ये आ गई बेस, और ये जा रहा आपका हाइपोटेन्यूज। ये बेस है मेरे बेटो, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से अगर मैं इस डस्टर से बनाता हूँ, अब क्या आ गया, मेरी ये हाइपोटेन्यूज और ये ऊपर वाली बेस है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिपर्जन आ गया, ये आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल हमेशा आई कांटेक्ट से बनेगा। उसने आपसे बोला है कि आपने दरख्त की लेंथ बतानी है, ठीक है, समझ जा। अब जो ये आदमी जो देखेगा ना, दरख्त को यहां से देखेगा, यही आंखें इसकी, यहां से उसने एंगल बनाया टॉप ऑफ द ट्री। कितना बनाया? टॉप ऑफ द ट्री। और बोला आदमी से लेकर दरख्त के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे बेटो? 12 मीटर, सही है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है मेरे प्यारे? 31.75। तुमने कन्वर्ट कर लिया बेसिकली, ऐसा ही, सही। वो 31 पॉइंट कितना आया था? एक्चुअल क्या था? 45 था, तुमने कन्वर्ट करके 75 कर दिया, तो ठीक है, शाबाश। आपने क्या फाइंड करना है? यहां से यहां तक की हाइट फाइंड करनी है दरख्त की आपने, सही है। अब गौर से बात सुनना, अभी हम वर्किंग करेंगे इसके ऊपर। जो भी हमारा आंसर आएगा ना, उसमें 1.8 मीटर हम ऐड कर देंगे, 1.8 मीटर ऐड कर देंगे, क्योंकि वो एंगल यहाँ से बना रहा है। ये वाला हिस्सा जो होगा ना, ये वाला, हम इस दरख्त की हाइट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जो भी आंसर हमारा एंड में आएगा। अच्छा, अब फॉर्मूला ऐसा लगाना है जिसमें आपका बेस और क्या आता हो? परपेंडिकुलर, बेस और, अच्छा फाइंड क्या करना हमारा? हाइट, सॉरी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ट्री कितना है मेरे बेटो? 12 मीटर। अभी लंबी लिख नहीं मैं पैराग्राफ शॉर्ट शॉर्ट अल्फाज में लिखा हूँ, अंग्रेजी लिखी जाती थी अच्छी खाती। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मेरे बच्चों? 31.75। अच्छा, हमने हाइट फाइंड कर ली है, हाइट ऑफ ट्री, इसको हमने एक्स करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? 10 पागल बह रहा है, खतरनाक पागल होगा ये, बहना भी है, सही है। एंगल कितना है मेरे प्यारों? 31.75। और पेंडिकुलर कितना है मेरे बच्चों? फाइंड करना है हमने। और मेरे बेटे बेस कितनी है? 12। अब जरा निकालें, 31.75 कितना आ रहा है? 0.6, आगे 8, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है बेटे? छह गल बताओ। 7.42, ठीक है, लोग ये आ गया। इसमें हम क्या ऐड करेंगे मेरे बच्चों? हाइट ऑफ मैन, 7.42 प्लस 1.8 कितना आ रहा है? 9.22 मीटर। 9.22 मीटर आ गई हाइट ऑफ द ट्री। कोई सवाल है तो बोलो, फौरन से खूबसूरत सी तस्वीर खींचो, हम आगे बढ़े, सही, जल्दी।
मेरे प्यारो क्वेश्चन नंबर 6 बोले फ्रॉम द, ये तो खुद कर ले रहा यार, क्वेश्चन से खुद कर लेना, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर, कहाँ है ये, 3 की तरह है, सही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। वही आपने बताना है, फुट ऑफ द लाइट हाउस के दरमियान जो डिस्टेंस, यहाँ पे क्लिफ आ गई है, लाइट हाउस की जगह क्या आ गई है, क्लिफ आ गई है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ उसने लाइट हाउस और क्लिफ का नाम चेंज किया है, ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अच्छा अब हम जा रहे हैं 7 पे, बोला टू मास्ट आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई, मास्ट कोई जानता क्या होता है, क्या, हाँ, किसका, शाबाश, सही है, ऐसे डंडे, सही है, शिप कैसे, ठीक है, मास्ट हमारे पास मेरे बच्चों, शिप के जो डंडे होते हैं ना, उनको कहते हैं, और बेसिकली मास्ट ना हम उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल नहीं होते, आपने देखा है स्कूलों में लगे होते हैं ना, शशके वाले जो स्कूल होते हैं उसमें लगे होते हैं, 3-4 झंडे एक साथ लगे होते हैं, एक झंडा सबसे पाकिस्तान झंडा सबसे ऊपर होता है, बाकी 2 साइड में छोटे छोटे झंडे होते हैं, झंडे होते हैं, ऐसा ही है ना, उनको भी हम मास्ट कहते हैं, सही, बेसिकली पोल जो होते हैं। उसने ये बोला है कि आपके पास 2 मास्ट है, एक की हाइट कितनी है, 20, और दूसरी की कितनी है, 12, ऐसा ही रखो। अच्छा उसके बाद में क्या बोला, अरे यार खुद देखना पड़ेगा, सुनो, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, 20 और दूसरा क्या है, 12 मीटर, आगे क्या बोले लोगों, बोला इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप, बोला कि इनके जो टॉप को हम ज्वाइन कर दें और वो एंगल कितना बना रहे हैं, 35 विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसने हॉरिजॉन्टल को बोल दिया, इसका मतलब एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे क्या बोल रहा है, कहाँ हो भाई तुम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, सुनो भाई, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब बात हो रही है मेरे प्यारे इसकी, इसकी, बस और से बात करना, इसकी, मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, वैसे ये चीज पता होनी चाहिए, और एक्स चाहिए आपको, कैसे निकल जाएगा, शाबाश, खूबसूरत है, हसीन है, बता, सही है, देखो क्या क्या, बेटे देखो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 20 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12, आपको सिर्फ ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बड़े में छोटे को माइनस करते हैं, आपके पास आ जाएगी, सही, तो अब इसकी वर्डिंग क्या लिखते हैं, हमारे पास फिलहाल 2 मास्ट है, 20 और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस पे लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें एक्स फाइंड करना है, एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना आ रहा है मेरे बेटे, 35 का ना, 35, आगे क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो हाइट है, हाइट कितना है आपके पास, 7 मीटर, 8 मीटर, कैसे आ रही है 8, हम इसका लिख देंगे 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 मीटर, सही है मेरे बच्चों, कोई इशू नहीं है, अब फॉर्मूला लगाओ आराम से, अब इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने जो फॉर्मूला लगाना है उसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर है, बेस और, तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सा फॉर्मूला है, पागल वगैरह कौन है, कौन है, पागल और बहरा है, संडे को तुम लोग को बुलाऊंगा बेटे, मैंने इंशाल्लाह ये ये जो है 11.2 निपटा दूंगा संडे को, सही है, संडे को क्लास होगी, और यहाँ यार मैं भूल ही गया वो बात तो करना संडे वाली, सारे चूड़े जमा छुट्टियों पे थे संडे को, रुक जा वीडियो में बातें करनी अपने स्टाइल में जरा, 8, बेस कितना है, एक्स, एंगल कितना था, 35, रखो जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 70, बस 70 काफी है, तीन तीन डिजिट का लिखते हैं हम ना नॉर्मली, 8 ये एक्स डिवाइड में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड,
कितना आ रहा है भैया? कितना? 11.4 मीटर। सही रखो। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। टाइम बताओ कितना रह गया? क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, तवज्जो देना है, आसान मुश्किल नहीं। भाई देखो मेरे बच्चों, एक बात सुनो। थोड़ा सा ना, देखो मजाक मस्ती अपनी जगह पे, पर थोड़ा सा ना पढ़ाई को संजीदा लो। टाइम कम रह गया है और हमने तैयारी बहुत सारी करनी है। जो कल टेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके आना। सिर्फ ऐसी हामी भरना फायदा नहीं है। प्रिपेयर करके आओगे तो ही फायदा होगा। तुम्हारा मकसद मुझे मुतमईन करना नहीं है, रिजल्ट लेकर आना है। नीयत तुम्हारी होनी चाहिए बोर्ड में पूरे नंबर लेने। और यकीन करो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड रहा है। अभी जो सेकंड ईयर है इसके अंदर भी 5-6 लड़के हैं जिनकी इंजीनियरिंग के अंदर 100 और 100 नंबर है। और क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट आया नहीं है। अभी आएगा तो आपको अंदाजा होगा। आप लोग ने भी इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद तो बस मैं लड़के निकाल लेता हूँ भाई, मुझे इनके 100 और 100 नंबर लाने हैं, जिसमें सलाहियत होती है। जो मिड टर्म में ये आता है ना 95+ नंबर ले आता है, तो फिर बोर्ड में उसके लिए 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करा रहे होते हैं उसको। तो मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करेगा। अब जरा सुनो। A window washer is working in a hotel building and observes a distance of 20 meter from the building. Find the angle of elevation of the worker to be 30 degree. The worker climb up 12 meter and observe move 4 meter further away from the building. Find the new angle of elevation of the worker. सही है। विंडो वॉशर समझते क्या होता है? खिड़की धोने वाला। आपने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर क्या करते, सीढ़ियों से नहीं होता, लटक के जो आपके होती है ना, लट जो बाहर जो होती है ना, लिफ्ट वाली जो होती है, लिफ्ट वाली, उस पे वॉश की जाती है खड़े होकर। तो उसने क्या देखा, एक विंडो वॉशर है जो वर्किंग कर रहा है, होटल में कर रहा है, वर्किंग इन होटल एंड ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। बोला बिल्डिंग से 20 मीटर के फासले पर, बिल्डिंग से 20 मीटर के फासले पर, अ, और क्या कहते हैं, उसने क्या किया, ऑब्जर्व 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बिल्डिंग है रही, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। सही है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बिल्ड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी, शायद कुछ समझ मसला हो रहा है क्या, 30 डिग्री, अच्छा दिया भाई। और फिर आगे बोल रहा है द वर्कर क्लाइम अप 12 मीटर, और वो मजीद 12 मीटर ऊपर चढ़ा गया। ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड ऑब्जर्व मूव फर्दर 4 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और बिल्डिंग से मजीद कितना, 4 मीटर। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। सुनो एक और सी बात, आसान, समझ चाहिए। भाई इस तरह की डायग्राम है आपके पास। पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास इसको हमने कह दिया ए बी सी डी और ई। सही, हमने नाम दे दिए ए बी सी। इसको हमने अंदर वाले पैनल को ए बी सी का, और दूसरे को ए सी और डी, सॉरी डी और ई ऐड कर दिया। पहले हम ट्राइंगल एबीसी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम नया एंगल बता सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है मेरे बच्चों, वो बन रहा है 24। सही। पहले उसने 20 मीटर पे ऑब्जर्व किया था, फिर उसने फर्दर 4 मीटर अवे, मतलब फार दूर और गया मजीद, और फिर ऑब्जर्व किया कितना, टोटल यहां से लेके यहां तक क्या 24 है। ये जो डिस्टेंस है वो 4 है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20 है। इसी तरीके से आपको ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आप जाकर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकेंगे। ये वाला डिस्टेंस पता होगा तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकेंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल, ट्राइंगल कंसिडर किया हमने ए बी सी, हमने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ए बी सी।
अब इसके अंदर हमारे पास जो बेस है ना, बेस कितनी है 20 मीटर, एंगल कितना है मेरे प्यारे 30 डिग्री, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है। सही है मेरे बच्चों, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। कौन सा फॉर्मूला? क्या पागल बहरा, शाबाश वाह क्या बात है यार। अच्छा जी, एंगल कितना है 30, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस कितनी है मेरे बेटो 20, ये 20 डिवाइड में जाएगी मल्टीप्लाई होगा, 10 30 निकालो कितना है 0.577 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आ रहा है मेरे बेटे जरा बताना, सर आ रहा है ना 7.11.54 मीटर। मेरे प्यारे बेटे सुन लिया 11.54। अब जरा इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 23.54। आपके पास अब जो परपेंडिकुलर आ गया वो कितना है, और जो बेस है वो कितनी है 24। आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, इंतहाई आसान हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ कंसिडर, नाउ कंसिडर ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं आप, बी डी ई, बी डी ई, आपने ट्राइंगल ये कंसिडर किया है। आपके पास यहाँ पर जो बेस है मेरे बच्चे वो कितनी है 24 मीटर, परपेंडिकुलर कितना है 23.54 मीटर। सही है, आपने क्या फाइंड करना है एंगल। सही है? ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो, फॉर्मूला ना है ना। अच्छा, एंगल हमने फाइंड करना है मेरे प्यारे, बेस हमें कितनी, परपेंडिकुलर कितना दिया है 23.54, बेस कितनी है मेरे प्यारे 24, बताओ कितनी आ रहा है ये, ठीक 0.980। अब जरा करो, जरा निकालो कितना आ रहा है 44.42। ये आपके पास एंगल आ गया, चेक करना, यही आ रहा है मेरे बच्चों, चेक करो फ्रेंड, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।